आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। छोटी प्रार्थना के साथ आज के वचन को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए। प्रभु आज के पवित्र वचन के लिए खुदावन आज मुझे इस्तेमाल करें। जितने भी जन प्रभु आपके पवित्र वचन को सुनते हैं प्रभु जी, सुनने के द्वारा उनके जीवन में बहुत से आशीष है प्रभु जी। और प्रभु यीशु ये वचन को प्रभु सुनने वाले प्रभु और उस पर चलने वाले बनने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, दुआ को सुने तो यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है वचन संहिता की पुस्तक, मेरे साथ उसका 89 अध्याय निकालिए और उसकी 52 आयत। वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन फिर आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कितने जन इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं? सिर्फ यहोवा अनंत काल तक के लिए वो धन्य रहेगा और हमें ये मानना पड़ेगा कि वो ही धन्य परमेश्वर है। हम देखते हैं कि वो परमेश्वर जो सर्वदा तक के लिए धन्य है और वो रहेगा, उसने कितने महान कार्य किए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, धन्य किसके साथ लगाया जाता है? धन्य उसके साथ लगाया जाता है जिसने कोई महान कार्य किए हुए हो। लेकिन हमारा परमेश्वर जो यहोवा है, उसने तो अनगिनत, जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते परमेश्वर के लोगों, उन्होंने कितने महान कार्य किए हैं जिसकी संख्या का जोड़ हम नहीं लगा सकते, हम गिन नहीं सकते जितने उन्होंने काम किए हैं। चाहे वो हम आकाश में देखें कि उन्होंने कितने अद्भुत कार्य किए हैं, चाहे पृथ्वी पर देखें, चाहे हम समुद्र में देखें, चाहे पृथ्वी के नीचे स्थानों में देखें, जहाँ कहीं भी हम अपनी नज़र को दौड़ाते हैं, हम जहाँ कहीं भी देखते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो परमेश्वर, हमारे यहोवा परमेश्वर ने ही अद्भुत कार्य को किया है। और हमें उन कार्यों के लिए, उन अद्भुत कार्यों के लिए जो महान परमेश्वर ने किए हैं, हमें उसे धन्य कहना पड़ेगा, क्योंकि वो धन्य रहेगा हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए, वो सर्वदा के लिए धन्य रहेगा, क्योंकि उसने महान कार्य किए हैं और उसने ऐसे महान कार्य किए हैं जिससे कोई भी नहीं कर सकता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वही परमेश्वर जिसने मनुष्य के जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, जिसने उसको अद्भुत रीति से बनाया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मिट्टी से रचा है परमेश्वर ने मनुष्य को और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंका है। और वो मनुष्य, वो मिट्टी का बना हुआ मनुष्य, वो जीविता प्राणी बन गया। और उसी मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहोवा परमेश्वर ने कितनी सारी चीज़ों को बनाया है जो मनुष्य के लिए हैं। परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, चांद को बनाया, और हम कितने अनगिनत तारों को देखते हैं और उन सभी का नाम है परमेश्वर के प्रिय लोगों। और हर एक का नाम प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा परमेश्वर जानता है। कितनी गैलेक्सियां हैं और परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है और कितनी सुंदरता से बनाया। हर एक चीज को परमेश्वर ने बहुत आयत से सुंदर बनाया है। कोई भी चीज को हम नकार नहीं सकते। समुद्र में परमेश्वर ने इतने अनगिनत जानवरों को बनाया है, उनको समुद्र में रखा है। पृथ्वी पर जंगलों में घरेलू जानवर, पक्षी, परमेश्वर ने आकाश में उड़ने वाले इतनी सारी चीजों को बनाया है। उसने रात दिन को बनाया है, उसने प्रकाश और अंधेरे को बनाया है। सब कुछ बनाने वाला, एवरीथिंग हमारे परमेश्वर ने बनाया है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर को धन्य कहें। वही है धन्य परमेश्वर के प्रिय लोगों। आप भी उस परमेश्वर को धन्य कहें और कहते रहें, और उसके साथ आप कहें आमीन फिर आमीन, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है। जब हम परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम उस वचन को आमीन के साथ बोलते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि जैसा वचन में लिखा हुआ है वैसा ही हो जाए, वैसा ही हो जाए। हमें वो बोलना पड़ेगा, हमें क्लेम करना पड़ेगा
कि वो ही परमेश्वर है और वो सर्वदा और वो अनंत काल के लिए धन्य रहेगा। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर को धन्य कहें कि हाँ परमेश्वर तू धन्य है और तू ही महान कार्य कर सकता है। और यदि आपने अभी तक उस परमेश्वर को नहीं जाना तो आप उस परमेश्वर के पास आए जो जीवित है, जिसने महान कार्य किए हैं, वो आपके जीवन में भी महान कार्य करके दिखाएगा। और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और जिसने इस पृथ्वी पर आके महान कार्य किए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन्होंने अपनी जान दे दी, उन्होंने अपना लहू बहाया, इसलिए कि मनुष्य आपसे माफ़ी को पाए, उसके पाप क्षमा हो जाए और उसका फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने पाए। इसलिए आइए उस परमेश्वर को हम धन्य कहें और कहते रहें आमीन फिर आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दें। सबको जय मसीह की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।